वेलकम फ्रेंड्स, मैं चलपा को स्वागत है। चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं आरआरबी टेक्निक्स का जो फॉर्म निकला हुआ है, उनको आप किस प्रकार फॉर्म को भर सकते हैं। उनका सही प्रोसेस क्या है, सही तरीका क्या है, उनको आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, और अगर वीडियो आपको हेल्प मिलता है इस वीडियो से तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स से जरूर इनको शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमेशा जो आपको टेक्निकल वीडियो जब भी हम डालें तो आपको मिलता रहे। चलिए इसको आप फॉर्म को भरने से पहले इसमें कुछ डिटेल्स से उनको देख लेते हैं, ताकि आपको और क्लियर हो जाए फॉर्म भरने में। देखिए आपका जो नोटिफिकेशन है ये आपका 2024 का है, तो ये आप याद रखिएगा नोटिफिकेशन को भी। और अगर डेट देखा जाए तो ओपनिंग डेट आपका जो है 9/3/2024 से स्टार्ट हुआ है, और इनका जो क्लोज डेट है आपका वो 8/4/2000 जो है आपका 2024 तक का है। ये आपका लास्ट डेट है आपका। तो ओपनिंग डेट आप याद रखिएगा 9/3/2024 है, और लास्ट डेट आपका जो है 8/4/2024, जो कि आपका रात्रि आपका 12 बजे से पहले जो है आपको फॉर्म भर देना है। इनमें आपका जो है बात करें यहाँ पे, इनमें जो आपका स्केल पे है वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। जो टेक्नीशियन है आपका ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आपका, उनका जो है लेवल 5 है, और इनिशियल पे है 29,200, और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका B1 इनमें होगा आपका, याद रखिएगा। और इनका जो एज है आपका 18 से 36 है आपका। इनमें टोटल वैकेंसी कितने हैं आपके, तो 1092 इनमें है आपका सिग्नल में। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बात करें, इनमें जो है पे लेवल जो है आपका लेवल 2 होगा, और इनिशियल पे जो है 19,900 है। आप मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्सर जो है ए में देख सकते हैं इनके संबंध में क्या चाहिए मेडिकल के लिए आपको। और एज जो है आपका 18 से 33 वर्ष का है एज इसमें। इनमें वैकेंसी बात करें आपका, तो 8,052 कुल वैकेंसीज है इसमें, जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है आपका। टोटल वैकेंसीज जो निकाला हुआ है वो आपका 9,144 है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें आपका अभी जो हम मेडिकल स्टैंडर्ड का बात बोल रहे थे, तो याद रखिएगा जो आपके A3 है ये फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे आपका डिस्टेंस विजन 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन जो है 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस। ये सारे हैं आपको यहाँ फिजिकल फिटनेस के बारे में देख लेना है। जो सिग्नल है जिनको जो आप सिग्नल के लिए फॉर्म भरेंगे, उनका केवल B1 उनको चाहिए मेडिकल के लिए, इनको भी याद रखिएगा। B1 में क्या है कि डिस्टेंस विजन जो है 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नियर विजन जो है आपका वो 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इन रिक्वायर्ड मस्ट पास टेस्ट। जो कलर विजन होता है ये पास होना पड़ेगा आपको। बेनोक्यूलर विजन, नाइट विजन एंड माइसोपिक विजन, ये सभी टेस्ट हैं आपके, वो पास होना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जो आपका SC/ST कैंडिडेट होंगे उनके लिए आपका एज है, उनमें आपका छूट मिलता है 5 इयर्स का, ये आपको पता है। जो OBC होंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे, उनके लिए 3 साल का होता है। और जो एक्स सर्विसमैन होंगे एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्व आफ्टर द अटेंशन, उनके लिए आपका जो है एक्स सर्विसमैन जो है UR रिजर्व में जो आते हैं AWS, उनके लिए जो है 3 इयर्स का है। और जो OBC में आते हैं नॉन क्रीमी लेयर में, उनके लिए 6 इयर्स का है। और जो ST/SC में आते हैं उनके लिए आपका 8 साल का है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो पर्सन आपका डिसेबिलिटी है,
उनके लिए आपका 10 साल 13 साल इस प्रकार कैटेगरी बांटे हुए हैं। आप नोटिफिकेशन एक बार देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन फी का बात करें, कैंडिडेट विल हैव पे प्रिस्क्राइब फी पर कम्युनिटी कैटेगरी डिटेल्स बिलो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो। सीरियल नंबर 2, ये सीरियल नंबर 2 को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो है ये 500 आपको देना होगा। उनके अलावा जो कैंडिडेट सीरियल नंबर 2 में कैंडिडेट हैं SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल जो होंगे उनको जो है 250 जो है पेड करना होगा। ये रिफंड भी होता है, बट आप CBT एग्जाम देंगे तो आपका रिफंड होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो बैंक चार्ज होगा उनको काट के आपका रिफंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस को देखते हैं, समझते हैं। देखिए, आपको अगर रिफंड चाहिए एग्जामिनेशन फी तो इस बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स, जैसे आपका नेम बैंक हो गया, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड, ये सभी आपके क्लियरली मेंशन होने चाहिए। फॉर रिसीविंग द रिफंडेबल पोर्शन देयर एग्जामिनेशन फी, जो आपका एग्जामिनेशन फी है वो आप रिफंड लेना चाहते हैं, आपका नेम बैंक, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सभी आपके जो है क्लियरली जो है मेंशन होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देयर विल बी नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी फॉर erroneous, इनकम्प्लीट, रिजेक्टेड एप्लीकेशन। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, आपका रिफंड कब नहीं होता, जब आपने कोई एरर किया है, इनकम्प्लीट है आपका फॉर्म, रिजेक्ट हो चुका है फॉर्म, तो आपका ये रिफंड नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे उसमें मैंडेटरी क्या क्या है, याद रखिएगा। स्कैन जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंडेटरी है। रिसेंट क्लियर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। अगेंस्ट प्लेन विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, याद रखिएगा, जो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए इनमें। ऑफ द कैंडिडेट इन JPG इमेज, आपका साइज होना चाहिए आपका 30 to 70 KB के अंदर में होना चाहिए साइज, विदाउट वेयरिंग डार्क ग्लासेस एंड कैप। तो याद रखिएगा इस बातों को। आपका जो फोटोग्राफ आप डालेंगे इसमें, उनका जो है बैकग्राउंड आपका प्लेन वाइट होना चाहिए बैकग्राउंड, और आपका डार्क ग्लास नहीं होना चाहिए और कैप आप नहीं पहनेंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट आपका 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फ्यूचर यूज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्कैन JPG इमेज कैंडिडेट सिग्नेचर रनिंग हैंडराइटिंग, जो आप सिग्नेचर आप देंगे अपलोड करेंगे वो रनिंग हैंडराइटिंग होना चाहिए। उनका भी जो साइज है वो 30 to 70 KB के अंदर होना चाहिए। इस बातों को ध्यान रखिएगा, 30 से कम नहीं होना चाहिए, ना 70 से ज़्यादा होना चाहिए, 30 से आपका जो है 70 के मध्य होना चाहिए। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपको SC ST सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको यहाँ पे जो है फॉर्मेट को अपलोड करना होगा। ओनली फॉर कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फॉर पास फॉर ट्रेवल इन PDF फॉर्मेट, उनको जो है ये 500 KB तक का जो है अप टू 500 KB का आपका डॉक्यूमेंट्स आपको जो है PDF अपलोड करना होगा। जो PWBD में आते हैं कैंडिडेट शुड हैव अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज पर एबव स्पेसिफिकेशन ओनली, उनको जो है अपना PWBD जो है आप कैंडिडेट, उनको जो है अपना ये सर्टिफिकेट अपने पास रखना होगा, उनको भी अपलोड करना होगा आपको। उनका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपका JPG साइज में होगा, इमेज में होगा, और 30 से 70 KB के मध्य होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सब सारे प्रोसेस को आप समझिएगा जरूर, इन सब बातों जरूर ध्यान रखिएगा। बेसिकली यहाँ पे मेन चीज़ है आपका ये आपका फोटो होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आपका जो इमेज होगा, आपका इमेज जो सिग्नेचर का होगा वो रनिंग हैंडराइटिंग होगा 30 से 70 KB के मध्य में। तो यहाँ जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सभी मैंडेटरी हैं, आपको सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं फॉर्म
किस प्रकार प्रोसेस है फॉर्म भरने का उनको देखते हैं। तो ये इनका मेन वेबसाइट है, इनका आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक अप्लाई पे जाना है, और आप अगर न्यू हैं कैंडिडेट तो क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। उनके बाद अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे जाएंगे, इनमें क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग पहले क्रिएट एन अकाउंट करते हैं। उनके बाद इस प्रकार का एक नोटिस आता है, प्लीज नोट कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट ड्यूरिंग एएलपी फॉर फॉर्म सबमिशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो आपको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। दे शुड लॉग इन अगेन यूजिंग द यूजर नेम और पासवर्ड। आप यूजर नेम और पासवर्ड आप यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम आपको बता रहे हैं अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, तो इनको हम यहाँ से ओके करते हैं। उनके बाद कंट्री ऑफ नेशनलिटी इनको चूज करेंगे, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग्स करते होंगे, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब आपके ऑप्शन में है। चलिए इंडिया हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पूरा पर्सनल इंफॉर्मेशन जो होता है उनको फिल करना होगा। जो आपका एज रिकॉर्ड जो आपका मेट्रिकुलेशन 10th क्लास में होगा सर्टिफिकेट में, उस नेम को यहाँ फिल करना होगा। यहाँ फुल नेम और रीटाइप फुल नेम यहाँ फिल करना होगा। अगर आपका दोनों मैच करेगा तो यहाँ टिक मार्क हो जाएगा। उनके बाद ये हैव यू चेंज योर नेम, अगर आपका नेम में कुछ एरर है, आप कभी चेंज करना चाहते हैं नेम को, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पे नो करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना होगा और रीटाइप डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे जेंडर जो भी होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो मेल सेट कर लेते हैं, तो दिखाते हैं जैसे मेल सेट किया था आपका यहाँ टिक मार्क हो गया। ये आपका तरीका है चेक करने का कि आपका दोनों आपका रीटाइप नेम, फुल नेम या डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी है आपका करेक्ट है या नहीं है। ये टिक मार्क का मतलब हो गया आपका दोनों करेक्ट है, मैच हो रहा है। चलिए हम लोग इनको पूरा भरते हैं फुल इस डिटेल को, उनके बाद प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। पूरा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग आधार वेरिफिकेशन, जो आधार नंबर आपका है उनको हम यहाँ फिल करेंगे। चलिए हम लोग डालते हैं आधार नंबर को। यहाँ पे आधार नंबर फिल करने के बाद यहाँ से वेरीफाई यूजिंग आधार करेंगे क्लिक। उनके बाद आपके पास इस प्रकार का पेज खुल के आ जाता है, आधार वेरिफिकेशन डिटेल्स एज पर मेट्रिकुलेशन। आपने जो फॉर्म में फिलअप किया है वो आपका इधर डिटेल आएगा इस साइड में, और आधार से रिलेटेड आपका अगर सेम है, माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ टिक मार्क करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ टिक मार्क करेंगे इनमें, और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देयर इज सम इशू टू फेचिंग योर आधार डिटेल्स, ये एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो है, हो सकता है ये एरर आप में भी आता होगा। इसका मतलब है कि आपने कभी फॉर्म भरा होगा, जब इसकी पिछली बार वो बहुत पहले ही फॉर्म भरा था एक बार रेलवे का, उस समय आपने अकाउंट बनाया होगा, तो सेम वही अकाउंट अब इस बार लगेगा। तो उसको हम लोग कहाँ से जानेंगे कि मेरा क्या था, तो उनके लिए जो ईमेल आईडी यहाँ डालना होगा। उनके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ चेक करेंगे। देखिए आपको अगर चेक करना है कि आप अगर भूल गए हैं कि आपने कौन सा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय आपने दिया होगा, तो आप जो ईमेल आईडी आपको दिख रहा होगा, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप फिल कर लेंगे ईमेल एड्रेस, और यहाँ से जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे, तो आपका दिखा हुआ यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, सेम ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली प्रोवाइड न्यू ईमेल आईडी। इसका मतलब इस पे ही मेरा बना हुआ है। या तो मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, तो आपको यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर भी सेम दिखेगा, सेम मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली प्रोवाइड अ न्यू मोबाइल नंबर। इसका मतलब मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों मेरा सही है, और यही हमने फिल किया होगा। तो यहाँ से आप एक आइडिया आपको लगा सकते हैं कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप फॉर्म भरते समय उस टाइम में आपने दिया है। तो चलिए हम लोग फॉरगेट करना पड़ेगा उनके लिए, अगर आप भूल चुके हैं पासवर्ड क्या था उस समय।
तो उनको फॉरवर्ड करेंगे। उनके बाद हम पासवर्ड वहाँ से अपने मेरे ईमेल में आ जाएगा, उनको फिल करके फॉर्म हम भर सकते हैं पूरा। तो उनके लिए आपको जो है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे लॉगिन हियर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। अन्यथा आप होम में जाके आप कर सकते हैं। होम में आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे, अप्लाई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उनके बाद ये पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ फॉरगेट पासवर्ड करेंगे और यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है दोनों में से कोई भी फिल करना होगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से हम डालेंगे। उनके बाद प्रोसीड करेंगे यहाँ से, तो वो आपका ईमेल पे चला जाएगा पासवर्ड और उससे आप लॉगिन करके फॉर्म आप भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड स्टेप को देखते हैं कि उस फॉर्म को किस प्रकार भर सकते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी अब इसको रीसेट फॉरगेट पासवर्ड कर चुके हैं, तो मेरे ईमेल में वो पासवर्ड आ चुका है। अब हम यहाँ पे पासवर्ड फिल करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ से हम पासवर्ड इनको इनमें डालेंगे। उनके बाद ये कैप्चा है, इनको फिल करेंगे। उनके बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज आता है। आपको फर्स्ट पेज आपको इस प्रकार दिखेगा जाता है। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जितने भी यहाँ पे हैं, और इनको पढ़ के एक बार देख लें। उनके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन आपका है। यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उनके बाद आपको जिस जोन में अप्लाई करना है तो उनको आप चूज करना होगा। यहाँ से आप अगर टेक्नीशियन के लिए सिग्नल के लिए भर रहे हैं तो इस पे जाएंगे, और अगर आप ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। तो हम केवल इसके लिए एलिजिबल हैं, सिग्नल के लिए, तो हम इनको अप्लाई करेंगे। यहाँ से अपना जोन चूज कर लेते हैं, जो भी जोन आपका चूज करना होगा आपको कर लेंगे। जोन चूज करने के बाद आपको यहाँ पे आई एम नॉट करेंटली डिवेयर्ड बाय एनी RRB RRC इनमें टिक मार्क करना होगा। उनके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा द डाटा इज फेचेस फ्रॉम द प्रीवियस सेव डाटा, चेक ऑल डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। जो ये आपको क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जो भी डाटा है आपका वो जो है प्रीवियस ईयर सेव डाटा से ही आपका लिया गया है। तो एक बार आप दोबारा इनको चेक कर लें डिटेल को, और उनके बाद प्रोसेस पे आगे बढ़े। तो चलिए इनको हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ से। उनके बाद पूरा डिटेल अपना डाटा चेक कर लेते हैं कि मेरा कहीं एरर तो नहीं है, गलत तो नहीं है। उनके बाद हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। सभी को आप एक बार चेक कर लेंगे सारे डिटेल्स को, और अगर आप SC कैंडिडेट में आते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट जो होता है आपका, ताकि आपको ट्रेवल जो है उनका रेफरेंस मिल सके। तो याद रखिएगा। और जो आपका पोस्टल एड्रेस है वो सभी आप चेक कर लेंगे। उनके बाद हम यहाँ से इन पे सेव करेंगे। उनके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपका लिखा हुआ आएगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, दिस डाटा इज फेचेज योर प्रीवियस सेव डाटा, सेम वही चीज आएगा, चेक ऑल डिटेल्स टू प्रोसीड फर्दर। हम इनको क्लोज करते हैं यहाँ से, और यहाँ से चेक कर लेंगे। आप अगर अभी जॉब कर रहे हैं तो फिलहाल यस कर लेंगे, अन्यथा नो रहने देंगे। जो पर्सन आपके डिसलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको यस कर लेंगे, अन्यथा नो रखेंगे। ये सारे प्रोसेस आप देख लेंगे, और सारा सेम चीज़ आपके प्रीवियस ईयर डाटा से ही आपका लिया गया है, तो आपका सब सही होगा। फिर भी अगर कहीं आपका चेंज हो रहा है, कहीं आप चेंज करना चाहते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं, तो आप देख लेंगे एक बार। उनके बाद आपको नीचे जाना होगा, यहाँ से आप सेव करेंगे। उनके बाद करेंगे नेक्स्ट करने के बाद आपके पास जो है मेट्रिकुलेशन आपका आ जाता है, डिटेल्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। उनके बाद आपको जो है और डिग्री आपके पास ऐड करना होगा। यहाँ पे अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा डिग्री इंजीनियरिंग किए हुए वो डालना होगा, या बैचलर ऑफ साइंस है तो वो डालेंगे, अन्यथा आपने अगर इंजीनियरिंग किया हुआ है तो वो डालेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग डिग्री एंड इन इंजीनियरिंग में क्लिक करते हैं। उनके बाद ये आपका ओपन होके आ जाता है। यहाँ से हम लोग
जिस भी विभाग से आपने किया है, आपका डिग्री इंजीनियरिंग है, तो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा कंप्यूटर साइंस है, इनसे किए हुए हैं, इनको डालेंगे। उनके बाद आपका स्टेट, किस स्टेट से आपने किया है, तो उनको यहाँ क्लिक करेंगे और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो वो डालना होगा यहाँ पे। यहाँ पे पूरा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ से हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये आपका ग्रेजुएशन का जो है वो आपका डिग्री यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। उनके बाद ये आपको दिख रहा होगा एग्जिस्टिंग फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर आर ऑटोमेटिकली फेचेज फ्रॉम द लास्ट सेव of the candidate who applied RB in 2020. However, it is important to note that does not, ये सभी आप देख लेंगे। आपका अगर फोटो सेम वही फोटो है, नॉट older than 6 मंथ आपका खोज रहा है, तो ये सब आपको चेंज करना होगा। आप न्यू फोटो अपलोड कर लें, बेहतर रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इनको सेव कर लेते हैं और इनको हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप जो पोस्ट है आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे सभी को, याद रखिएगा। उनके बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे सभी को। ये आपका ऑर्डर प्रेफरेंस होगा, एलिजिबल, आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना होगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उनके बाद यहाँ पे कर लेंगे क्लिक, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। उनके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव गॉन थ्रू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट एंड दैट आई मीट, ये सब सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से देख लीजिएगा पढ़ के। उनके बाद यहाँ पे उनके बाद हम लोग जो यहाँ पे आई हियर बाय डिक्लेयर, इनमें टिक मार्क करेंगे। उनके बाद आपका जो प्लेस होगा यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ प्लेस डालते हैं। उनके बाद आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो यहाँ से हम लोग सेव करेंगे। उनके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ आपको पूरा डिटेल आ जाता है, यहाँ आप चेक कर सकते हैं अपने डिटेल को, जो भी है आपका। उनके बाद हम लोग आपका नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे चेक मार्क करना होगा, आई हैव रीचेक द एबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। और उनके बाद आप अगर चाहते हैं अभी भी एडिट करना तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं। तो मेरा सभी सही है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद लास्टली पूछता है यहाँ पे, एप्लीकेशन विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो दोबारा आप एप्लीकेशन को करेक्शन नहीं कर सकते आफ्टर सबमिशन। तो एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, उनके बाद सबमिट कीजिएगा। तो मेरा सब सही है, तो हम यहाँ से सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपका पेमेंट के ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ आपको पेमेंट डिटेल्स, रिफंड पॉलिसी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। बाय प्रोसीडिंग विथ पेमेंट द एप्लीकेंट एक्नॉलेज एंड एग्री दैट पेमेंट made is non-refundable and applicant can't raise chargeback under any circumstances। तो ये सारे इनका नोट आपका रिफंड पॉलिसी है, इनको देख सकते हैं आप। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उनके बाद आई एग्री विथ टर्म एंड कंडीशन एबव, यहाँ क्लिक करेंगे। उनके बाद यहाँ से प्रोसीड जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास इस प्रकार का पेज खुल के आता है। यहाँ से आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे आसान तरीका यूपीआई है। आप यहाँ से
UPI ID के थ्रू कर सकते हैं, UPI QR कोड जो होता है उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। चलिए हम QR कोड के थ्रू करते हैं। अगर आप इन सब में जाएंगे तो कुछ हो सकता है चार्ज भी हो, देख रहे होंगे यहाँ चार्ज भी है। तो यहाँ पे UPI में करेंगे तो आपका चार्ज कुछ नहीं लगेगा। आप यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक स्कैन आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मेरा पेमेंट, आपका पेमेंट रिसिप्ट डिटेल्स है, आपका पेमेंट हो चुका है और ये पूरा डिटेल्स है, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट, बैंक रेफरेंस नंबर, ये सारे आपके हैं। और उनके बाद यहाँ से हम प्रिंट करके अपने फ्यूचर के लिए हम रख सकते हैं यहाँ से। चलिए हम लोग यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। चेक करेंगे तो आपका इस प्रकार का आएगा पेज। यहाँ से आप इनमें क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ शो करेगा आपका अमाउंट कितना है, आपका पेमेंट कब किए हैं, और ये सारे डिटेल जो है आपके यहाँ शो करते हैं। उसके बाद यहाँ रिसिप्ट यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं आपको फॉर्म भरने में, इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और ये फाइनल स्टेप है, आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देंगे इस प्रकार। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर ये आपको कुछ हेल्प करता है आपके फॉर्म भरने में तो आप जरूर क्रेडिट दीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के बस इतना ही था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।